मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बधाई देने के लिए उत्साहित हूँ। आज की प्रतिज्ञा का वचन व्यवस्था विवरण 14 वचन 2 से है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। आप प्रभु की नजर में अनमोल हैं, आप चुने गए हैं और आप उसकी अनमोल संपत्ति हैं। परमेश्वर किसे अपनी अनमोल संपत्ति कहते हैं, जैसा कि हम निर्गमन 19 वचन 5 में देखते हैं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वचन का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आज जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी अनमोल संपत्ति के रूप में रखता है। उसने आपको आपकी पृष्ठभूमि, धन या प्रसिद्धि के कारण नहीं चुना है, बल्कि इसलिए चुना है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और उन सभी के प्रति वफादार है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम इसे यीशु की मां मरियम के जीवन में देखते हैं। हालांकि वह कोई नहीं थी, फिर भी वह प्रभु से प्रेम करती थी। जब स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ, तो उसने उसे अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त कहकर अभिवादन किया और उसे बताया कि उसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। लूका 1 वचन 28 वचन 30। परमेश्वर ने मरियम को चुना, जो एक अज्ञात व्यक्ति थी, ताकि वह संसार के उद्धारकर्ता को पृथ्वी पर ला सके, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था और उस पर कृपा दृष्टि थी। आज मेरे मित्र, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। उसने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है। वह आपको महान और शक्तिशाली कार्य करने में सहायता करेगा। आप इसे अपने जीवन में, अपने काम में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन में देखेंगे। आप इन सभी चीजों में महान अनुग्रह देखेंगे क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। आप उसकी अनमोल संपत्ति हैं, इसलिए आनंदित हो जाएं। परमेश्वर आपके माध्यम से महान कार्य करेगा। प्रार्थना। प्रिय प्रभु, अपने वचन के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे अपने लिए इसलिए चुना है क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। जैसा कि मैं सभी चीजों में आपकी आज्ञा मानने और आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए खुद को समर्पित करता हूँ, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझ पर अत्यधिक अनुग्रह किया है और मुझे अपनी अनमोल संपत्ति कहा है। आज मुझे सभी खजानों से आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने जीवन के सभी पहलुओं में महान वृद्धि का अनुभव कर सकूं। मेरे सभी प्रयासों, मेरे परिवार, मेरे आध्यात्मिक जीवन को आशीर्वाद दें और मुझे हमेशा अपनी अनमोल संपत्ति के रूप में रखें। मेरे जीवन पर अपनी कृपा के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।